कहानी की शुरुआत में हम निकोल को खाना तलाशते हुए पाते हैं। हर तरफ महामारी फैली होती है और पैदावार खत्म हो चुकी है। बिना खाने के जिंदा रहना मुश्किल है, इसलिए निकोल खाना तलाशते हुए इस शॉप में आ पहुंची है। उसी वक्त वहां एक दूसरी औरत भी पहुंचती है। जिंदा रहने के लिए उसे भी खाना चाहिए। वो निकोल पर झपट्टा मारती है और खाना छीनकर भाग जाती है। निकोल उस औरत को रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि जब उस औरत ने खाना छीनने के लिए झपटा तब निकोल को उसकी मौत का दृश्य दिखा था। वो औरत रुकती नहीं है और कुछ ही पलों में उसकी दर्द भरी चीखें सुनाई देती है। निकोल वो औरत मर चुकी है, ये बात समझ जाती है। आगे हम केओस को देखते हैं, जो दुनिया पर राज करने की बात करता है। दरअसल इस महामारी की वजह केओस ही है। उसी ने ये महामारी फैलाई है। संक्रमण से मानवता का अंत करके वो दुनिया पर हुकूमत करना चाहता है, पर नाइकी देवी की वंशज केओस के इरादों को खाक कर सकती हैं। इसलिए वो नाइकी के वंशजों को ढूंढकर उनकी शक्तियां छीनकर उन्हें खत्म करने लगता है। घर पहुंचकर निकोल अपने पिता के साथ थोड़ा वक्त बिताती है। निकोल को उसके पिता ने नाम से पुकारा ये सुनते ही वो खुश होकर अपनी माँ से बताती है। निकोल के पिता लंबे समय से बीमार हैं और बीमारी में वो अपना नाम तक भूल चुके हैं। इसलिए निकोल को ज्यादा उम्मीद पालने से उसकी माँ मना करती है। निकोल समझती है, लेकिन एक अरसे बाद पिता के मुंह से अपना नाम सुनकर वो भावुक हो जाती है। अपने बीमार पिता को खाने का एक दाना भी ना खिला पाने के लिए निकोल शर्मिंदा होती है, पर उसने कोशिश की, यही काफी है, ये कहकर निकोल को उसकी माँ समझा लेती है। निकोल के पास दिव्य शक्ति है, वो छूकर लोगों का भविष्य देख सकती है। उसके पिता बहुत लंबे समय से बीमार हैं, ठीक होंगे या नहीं ये जानने के लिए उन्हें जैसे ही छूती है उसे अपने पिता की मौत दिखती है और निकोल बुरी तरह डर जाती है। आगे हम लिंसी को देखते हैं। सबवे से गुजरते वक्त उसे एक आदमी मिलता है जिसके पास ढेरों खाना है। वो बांटने के लिए तैयार होता है, पर बदले में लिंसी को अपने साथ सोकर कीमत चुकाने को कहता है। लिंसी के ना कहने पर वो आदमी जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, पर लिंसी उल्टा उस पर भारी पड़ जाती है। गुस्से में लिंसी कहीं मार न डाले, ये सोचकर वो आदमी वहां से भाग जाता है। रॉड्री दूर से ये सब कुछ देख रहा होता है। वो लिंसी को अपने साथ आने के लिए मनाता है। वो महामारी से उसे सुरक्षित रखने का वादा करता है। रॉड्री की हालत देखकर लिंसी उसे पागल समझती है, पर दूसरा कोई विकल्प न होने की वजह से मान जाती है। खाने की तलाश में अब भी निकोल दर बदर भटक रही है। उसकी हर कोशिश बेकार जा रही है। तभी उसके सामने एक संक्रमित यानी जॉइनर आ जाती है। वो उस पर हमला करने ही वाली होती है कि रॉड्री उसे मारकर निकोल को बचा लेता है, पर निकोल उसे गलत समझ बैठती है। रॉड्री बताता है कि वो कोई कातिल नहीं, रक्षक है और इस महामारी को रोकने के लिए उसे निकोल की जरूरत है। निकोल उसे सरफिरा समझती है। रॉड्री सब कुछ समझाने का एक मौका मांगता है, जिस पर निकोल परिस्थिति की गंभीरता को समझते हुए मान जाती है। रॉड्री केओस के बारे में बताता है, जिसने ये सब शुरू किया और पृथ्वी मिटने के कगार पर आ खड़ी है, पर निकोल का इससे क्या लेना देना है। पूछने पर रॉड्री बताता है कि वो कोई आम लड़की नहीं है, वो देवी नाइकी की वंशज है, जिसके अंदर इस महामारी को रोकने की शक्ति है। और जब तक केओस नाइकी की आखिरी वंशज तक को खत्म नहीं कर लेता, वो रुकने वाला नहीं है। लेकिन केओस का सामना करने की काबिलियत भी निकोल में नहीं है, जिस पर रॉड्री उसे प्रशिक्षण देने के लिए अपने साथ ले जाता है और रास्ते में आए जॉइनर को खत्म करके सतर्क रहने का पहला पाठ सिखाता है। वहीं केओस को पता लग जाता है कि रॉड्री नाइकी की वंशजों को इकट्ठा कर रहा है। वो अपने सहायकों से रॉड्री की रक्षकों का पता लगाने के लिए कहता है, ताकि उनकी शक्तियां छीनकर वो अपने मकसद को अंजाम दे सके। घर पहुंचने पर अलीना और लिंसी को आपस में भिड़ते देख रॉड्री गुस्से में आ जाता है। अपनी साथियों के हथियारे और मकसद को भूल तो नहीं गई, ये पूछने पर अलीना बताती है कि वो फिर से रिश्ता जोड़कर उन्हें खोने का दुख नहीं झेल सकती, इसलिए वो लिंसी और निकोल को अपनाने से कतरा रही है। रॉड्री अलीना की तकलीफ को समझता है, पर इस महामारी को रोकने के लिए तीनों का एकजुट होना बहुत जरूरी है, वरना मानवता का विनाश हो जाएगा। अलीना रॉड्री से सहमत होती है। बुराई के खिलाफ लड़ना अच्छाई का पहला धर्म है, इसलिए अलीना अपनी सारी दिक्कतें दूर रखकर दोस्ती का हाथ बढ़ाती है और अपने बर्ताव के लिए माफी मांगती है। आगे रॉड्री उन्हें महामारी से लड़ने की कड़ी ट्रेनिंग देता है, जिस दौरान वहाँ कुछ जॉइनर्स आ जाते हैं। निकोल और लिंसी बुरी तरह घबरा जाती हैं, पर अलीना ने पहले भी उनका सामना किया है। उसे लड़ते देख दोनों में जोश आ जाता है और बगैर किसी हथियार के
जोइनस को ढेर कर देती हैं। जोइनस में से एक के पास से एक पुराना रेडियो टाइप फोन मिलता है जिस पर बताया गया एड्रेस सुनकर निकोल अपने घर की ओर भागती है और अपने माँ बाप को मरा पाती है। निकोल के ना मिलने पर कियोस के दरिंदे उसके माँ बाप को ही मौत के घाट उतार देते हैं। निकोल कियोस को खत्म कर देना चाहती है, हर हाल में अपनी माँ बाप का बदला लेना चाहती है। रॉड्री बताता है कि कियोस को किसी हथियार से नहीं मारा जा सकता। निकोल नाइकी की वंशज है, उसके रक्त में ही कियोस का काल है, इसलिए रॉड्री निकोल के खून से कियोस को मारने की दवा बनाता है और साथ ही निकोल के अंदरूनी शक्ति को जागृत कर देता है। वहीं कियोस अपने दरिंदों को शहर जाकर रॉड्री और उसके रक्षकों को उस तक लाने का आदेश देता है, पर रॉड्री अपने रक्षकों के साथ पहले ही कियोस का शिकार करने निकल चुके होते हैं। रास्ते में उन्हें एक जॉइनर मिलती है। एक जॉइनर से लड़ो तो आकर्षित होकर और भी आएंगे, और यही मारे गए तो मानवता को बचाने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी, जिस कारण वो विपरीत दिशा में भागते हैं, जहां बचने में गेविन उनकी मदद करता है। वो चारों कौन है और जॉइनस उनके पीछे कैसे पड़े, ये पूछने पर रॉड्री अपना मकसद बताता है, जिस पर गेविन और उसकी पत्नी कियोस को मारने में उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मानवता को बचाने के जंग में कहीं एक दूसरे को हमेशा के लिए खो ना दे, इसलिए आखिरी बार तीनों एक दूसरे के गले लगते हैं और लड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। निकोल को कियोस तक पहुंचाने में गेविन और उसकी पत्नी खुद का बलिदान कर देते हैं। कई कोशिशों के बाद भी निकोल कियोस को मार नहीं पाती है, वो कमजोर पड़ जाती है। वहीं अलीना और लिंसी को बचाने में रॉड्री भी घायल हो जाता है। कमजोर पड़ रही निकोल से कियोस दुनिया पर राज करने का अपना दुष्ट इरादा बताता है। उसकी शक्तियां छीनकर उसके परिवार को खत्म कर देने की बात करता है। इसी बीच मौका पाकर निकोल रॉड्री की बनाई हुई दवा उसके गर्दन में इंजेक्ट कर देती है और कियोस का खेल खत्म हो जाता है। कियोस के दरिंदों से लड़ते हुए अलीना मारी जाती है। इंसानियत की आखिरी उम्मीद बचाए रखने के लिए रॉड्री भी खुद को कुर्बान कर देता है। अब सिर्फ निकोल और लिंसी बची है। निकोल लिंसी के लिए खाना लाती है। लिंसी अलीना और रॉड्री को बहुत मिस करती है। तभी अपनापन जताने के लिए जैसे ही निकोल लिंसी को छूती है, उसे कियोस दिख जाता है, जिसके हाथों लिंसी की मौत होने वाली है। पर कियोस को तो निकोल ने अपने हाथों से मारा था। यह पहली उलझी रह जाती है और इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है।